अपना रिकॉर्ड बंद हो गया था, हाँ। तो वो किसके लिए, एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए होता है ना। यस सर। हाँ, तो अभी हम एक एक दो और पॉइंट मैं आपको लिखाता हूँ। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम ड्रॉ करेंगे अभी मार्केट, अभी किसी भी स्टॉक के अंदर, कोई भी स्टॉक ले लो, ठीक है। यस सर। किसी भी स्टॉक के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें प्लॉट करना है, किसी भी स्टॉक के अंदर, ठीक है। यस सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो उसका जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम फ्रेम हम जो लेंगे वो वीकली टाइम फ्रेम लेंगे। क्या लेंगे? वीकली टाइम फ्रेम। वीकली से आएंगे हम डेली पे आएंगे, ठीक है। यस सर। और डेली से आएंगे हम 4 घंटे पे, ठीक है। यस सर। और 4 घंटे से आएंगे हम 15 मिनट पे। ये होगा हमारा 15 मिनट पे इंट्राडे मतलब इंट्राडे में ऑर्डर एग्जीक्यूट और बाई और सेल करने के लिए, ठीक है। यस सर। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमें कोई भी स्टॉक, जैसे माना कि मैं अभी देख लेता हूँ, जस्ट ए सेकंड में आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ। हम अब स्टॉक ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये ले लिया है HDFC बैंक ले लेते हैं ना। यस सर। ये हम एज ए स्टॉक के रूप में हम देख रहे हैं, हम इसको ऑप्शंस ट्रेडिंग के रूप में नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो Yes, सबसे sir. पहले हम इसका जो टाइम फ्रेम है उसको हम क्या कर देंगे, वीकली टाइम फ्रेम कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसका जो टाइम फ्रेम कर दिया वो क्या कर दिया, वीकली टाइम फ्रेम कर दिया, ठीक है। यस सर। अब हम वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार हम इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, Yes, sir. 2 लाइन खींचनी है। एक तो ऊपर के साइड में एक लाइन खींचनी है और एक नीचे की साइड में, एक ऊपर की साइड में ऐसे लाइन, एक नीचे की साइड में ऐसे लाइन हमें प्लॉट करनी है। अब इसकी कंडीशन क्या Yes, रहेगी, ये जो लाइन होगी ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल को टच करती हुई चले, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल को टच करती हुई चले, और ऊपर वाली भी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल को टच करती हुई चले। यस सर। मैं आपको यहाँ पे खींच के दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ये है, ठीक है। तो हम इसका अगर सपोर्ट की बात करें तो ये हमें इसका एक सपोर्ट खींच सकते हैं। यस सर। और Right, sir. हाँ, ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड हम यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस खींच सकते हैं, ठीक है। यस सर। ये होगी हमारी वीकली के बेस पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ गया कि वीकली बेस पे देखो 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4, 5, मतलब कंटिन्यू, मतलब 3-4 महीने से मार्केट क्या कर रही थी, इसी जोन में यहीं हो रही थी। इसने हल्का नीचे ब्रेकडाउन दिया। देखो, हमने फ्रेश ब्रेकडाउन जो होता है उसकी हमने थ्योरी क्या बताई थी कि अगर फ्रेश ब्रेकडाउन होता है तो हम ब्रेकडाउन पे हम एंट्री नहीं लेंगे, उसका रीटेस्ट का वेट करेंगे, है ना। अगर इसमें एक डाउट है जी। एक मिनट, जस्ट सेकंड। अगर मार्केट को यहाँ से ऐसे नीचे आके अगर इसको नीचे आना होता है, अगर ये रियल ब्रेकआउट होता है, ये रियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अगर ये रियल ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता, यहाँ पे फॉर्मेशन होता, यहाँ पे वापस से एक वीकली कैंडल में हमें एक शूटिंग स्टार देखने को मिलता, और यहाँ से मार्केट वापस क्या करती, नीचे आती, ये वाला स्टॉक, ठीक है। लेकिन फ्रेश ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे ये जो फ्रेश ब्रेकआउट जो आता है, ये क्या करता है, लोगों को एग्जिट करता है। जो बंदा अपनी पोजीशन बना के बैठे रहते हैं उनको क्या करता है, वो एग्जिट कर लेता है, ठीक है। कोई डाउट है? यस, नो सर। अब लोगों को एग्जिट कैसे करता है, मैं आपको आज 2 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। जो अपना जो मार्केट चलता है वो सेलर के बेस पे चलता है। किसके बेस पे चलता है? सेलर्स के बेस पे चलता है। मार्केट के अंदर, हाँ, मार्केट के अंदर क्या होता है कि अब मैं आपको यहाँ पे जस्ट ए सेकंड समझाने के लिए मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ, मैं CE और PE की बात कर रहा हूँ, मैं CE एंड PE की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब जो ये CE सेलर होते हैं, कौन से सेलर, आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। हाँ, ये जो CE सेलर होते हैं और ये जो PE सेलर होते हैं, ये जो CE सेलर होते हैं ये चाहते हैं मार्केट नीचे गिरे। क्या चाहते हैं? नीचे गिरे। हाँ। और ये जो PE सेलर है ये चाहते हैं मार्केट क्या करे, ऊपर बढ़े, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं अगर इसकी ऑप्शन चेन दिखाऊं, इसकी हम ऑप्शन चेन की बात करें, यहाँ पे हम ऑप्शन चेन में आते हैं, तो ये देखो, ये CE की साइड में जो ये OILX दिखा रहा है, ये OILX,
यस सर। अब ये इतने लाख लोग मतलब इस स्टैक मतलब 16 अभी मैं आपको जस्ट सेकंड 16,090 देखो 16,090 इसमें 7,56,000 लोग चाहते हैं कि ये जो HDFC है वो कल 1690 के ऊपर क्लोज नहीं देगी, इसके नीचे के इसको क्लोज देना है मतलब 27 तारीख को, ठीक है। ये लोग इतने चाहते हैं, मतलब ये लोग 1680 पे, मतलब मार्केट अभी 1671 है और ये 28 लाख लोग चाहते हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 1680 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जिस स्टैक पे बैठे हैं वहाँ से मार्केट का इनका जो व्यू है क्या है, नीचे आने का व्यू है। समझ में आई मेरी बात? सर अगेन ये सारे क्या है, कॉल सेलर है। ये क्या है, कॉल सेलर है। और कॉल सेलर मार्केट को क्या करते हैं, गिराते हैं। क्या करते हैं? जाते हैं एज पर आपको शॉर्ट सेल, मैं इसको सिंपल सा बता देता हूँ, शॉर्ट सेल, ठीक है। ये क्या है, शॉर्ट सेलर है, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरनी चाहिए, मतलब इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाने, इस पॉइंट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। देखो 17,000 के ऊपर जो अभी HDFC की रेट कितनी चल रही है, 1671 चल रही है। कितनी चल रही है? 1671 चल रही है। अभी 1700 पे पहुंचने के लिए इसको कितने रुपए चाहिए, 30 रुपये, 30 पॉइंट और दूर है ये, मतलब 30 पॉइंट दूर है इससे, ठीक है। लेकिन ये जो 1700 पे ये जो 27.18 मतलब 27,18,000 लोग चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो, 1700 के ऊपर क्लोजिंग ना हो। कब क्लोजिंग ना हो? ये जो आपको दिख रहा है वीकली कॉन्ट्रैक्ट 27 अप्रैल, इनका मंथली कॉन्ट्रैक्ट चलता है 27 अप्रैल 2023 को ये 1700 के ऊपर क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लोग इतने सारे चाह रहे हैं। लेकिन क्या होता है, मार्केट सुप्रीम होता है। देखो होता क्या है, अब ये इन्होंने, ज़रूरी तो नहीं है कि इन्होंने पोजीशन बना दी तो अभी ये नीचे ही रहेगी मार्केट, ये तो कोई श्योरिटी है नहीं है ना। ये भी आप और मेरे जैसे एक सेलर है, ये भी एक शॉर्ट सेलर है, बस ये अपना एक व्यू बना रहे हैं कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन हो सकता है ये इनके ऊपर चला जाए। तो अगर देखो मार्केट ये 1671 है और यहाँ पे 1670 है, अगर ये जो HDFC कल को अगर 1675 पहुँच जाएगा, कहाँ पे पहुँच जाएगा, 1675 पहुँच जाएगा, तो ये जो 10 लाख जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये टूट करके 5 लाख हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 लाख। इसमें से 5 लाख आउट हो जाएंगे। आउट क्यों होंगे कि जब इन्होंने क्या किया, शॉर्ट सेल कर रखा है। क्या कर रखा है? शॉर्ट सेल कर रखा है। सेल कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा तो इनका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। इनका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, अपना लॉस को क्या कर देंगे, एग्जिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। और जब ये लोग एग्जिट कर लेंगे, जब मार्केट को नीचे पुश करने वाला एग्जिट कर लेंगे, तो मार्केट क्या कर उसको वापस किस साइड जाएगी, मतलब जैसे ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई हो रहा है और ये लोग यहाँ से हट गए, तो मार्केट क्या करेगी, और तेजी से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। यस सर। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस सर। सेम उसी तरीके से ये जो पुट साइड में, इनको आप बोल सकते हो बायर, इनको आप क्या बोल सकते हो, बायर। और अपनी स्टॉक की भाषा में इनको क्या बोल सकते हो आप, बायर, है ना। ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट क्या करे, ऊपर जाए। मतलब ये जो 1670 है ना, अब देखो 1670 पे 5 लाख लोग बैठे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि कल 27 तारीख को ये 1670 के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए HDFC, ठीक है। ये 5 लाख लोग चाह रहे हैं, है ना। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हम केस सेगमेंट पे काम करेंगे, हमारा तो ऐसा कोई एक्सपायरी है नहीं उसके अंदर। यस सर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लियर और कट से हम चार्ट देखते हैं, और चार्ट के ऊपर ये जो आपकी जो कैंडल्स वगैरह जो बनती है ना, यस सर, इसकी जो ये कैंडल्स वगैरह बन रही है, आपको यहाँ पे जो ये कैंडल्स वगैरह दिख रही है, ये जितनी भी सारी कैंडल्स दिख रही है, ये वाली, ये जो भी है, ये सेलर की वजह से, जो अभी मैंने आपको कॉल सेलर और पुट सेलर दिखाए थे ना, यस सर, इनकी वजह से बन रही है ये। समझ में आ गया? यस सर। तो अब क्या है आगे, अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे। हम सबसे पहले क्या लेंगे, वीकली टाइम फ्रेम लेंगे, और वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा कैंडल मिल सके उतनी कैंडल को मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक कंटिन्यू लगभग 1.5-2 महीने से मार्केट यहीं घूम रही थी, है ना। मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को क्या कर दिया, तोड़ दिया इस रेंज को। तोड़ने के बाद में 1 वीक पूरा नीचे क्लोजिंग दी, दूसरा वीक भी इसने क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दिया नीचे। अब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन क्या चाहिए, देखो पहला वीक तो इसने ये क्या है, ब्रेकडाउन है। ये क्या है, ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन पे तो हम एंट्री लेंगे नहीं, यस सर, है ना। ब्रेकडाउन पे तो भाई HDFC को हम अगर शॉर्ट सेल करना होता
तो हम 1600 रुपये पे तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे नहीं, क्यों? ये तो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ है। हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे। देखो अगले वीक की जो कैंडल है, ये पूरी 7 दिन की एक कैंडल है। ये जो कैंडल है पूरी 7 डेज की एक कैंडल है। कितने दिन की एक कैंडल है? 7 डेज के अंदर मार्केट जितना ऊपर नीचे हुआ है ये पूरी कैंडल है। तो ये देखो 7 दिन के अंदर ये यहाँ पे क्या बना है, डोजी के टाइप में बना है। क्या बना है? डोजी बना है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे डोजी बना है, तो अगर रियल ब्रेकआउट होता है, ये क्या होता है, रियल ब्रेकडाउन, सॉरी नीचे की साइड में हो रहा, तो अगर ये रियल ब्रेकडाउन होता तो मार्केट को यहाँ से डोजी के बाद में अगली कैंडल यहाँ पे रेड बन के नीचे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, यस सर। है ना। बट मार्केट ने क्या किया, इस डोजी के हाई को वापस अप साइड में ब्रेक कर लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये एक फेक ब्रेकआउट है। ये क्या है? एक फेक ब्रेकडाउन, सॉरी यहाँ पे नीचे की साइड हुआ, ब्रेकआउट ज़्यादा याद आ जाता है। ये क्या है? फेक ब्रेकडाउन है। ये क्या है? फेक ब्रेकडाउन। मतलब यहाँ पे लोगों को इसने शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाने के लिए बोला है। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे शॉर्ट सेल की पोजीशन मतलब वो बनाने के लिए बोला है, और मार्केट वापस से इनको क्या कर दिया, चकमा देके वापस क्या कर गई, ऊपर की साइड में निकल गई। यस सर। ठीक है। तो जबकि यहाँ पे बायर अच्छे खासे थे, ये क्या करते हैं, बायर लोगों की ही मतलब एक टैक्टिस होती है, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी लोगों की टैक्टिस होती है। वो यहाँ पे क्या करते थे, 1 या 2 मिनट के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए, यहाँ पे तो देखो 15 दिन हो गए है ना, तो कुछ दिनों के लिए ये अपनी पोजीशन को यहाँ से जो बाइंग पोजीशन होती है उसको क्या कर देते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और जैसे ये एग्जिट करते हैं तो ये जो कम एक्सपीरियंस वाले सेलर होते हैं वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट सेल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट सेल बनाते तो ये क्या करते हैं, अचानक से वापस हावी हो जाते हैं इस पॉइंट पे। क्या हो जाता है, अचानक से वापस इस पॉइंट पे हावी होके मार्केट को क्या कर दिया, अप साइड के लिए लेके चले गए। और जब इन्होंने शॉर्ट सेल, है ना, इन्होंने क्या किया, शॉर्ट सेल जो बनाया है, तो ये चाह रहे मार्केट वहाँ से नीचे गिरनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वापस से बायर एक्टिवेट होता है और इसको वापस क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। और अभी इन्होंने क्या किया, अप साइड के लिए रेंज ब्रेक कर वो कर दिया, है ना। अप साइड के लिए इन्होंने एक ये जो रेंज थी, इस रेंज को अप साइड के लिए यहाँ पे पूरी एक वीकली कैंडल क्लोजिंग दी। अब ये वापस से यहाँ ओपन होके, अब ये क्या है, रीटेस्ट फेस है। ये हमारा क्या है, एक रीटेस्ट फेस आ गया। अब यहाँ से क्या होना चाहिए, वापस मार्केट ऊपर उठनी चाहिए। अगर असली में अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो अब वापस इसको इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो हमने जो लाइन खींची है, ये जो हमारी जो रेजिस्टेंस लाइन है, इस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए। और इस लाइन की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं वो आ रही है 1650। कहाँ आ रही है? अब ये अगर HDFC को अगर ऊपर जाना है तो ये 1650 के नीचे नहीं आना चाहिए। ये हो गया हमारा वीकली बेस पे हमारी एनालिसिस। अब हम इसको कर लेते हैं वीकली बेस पे। हमने क्या कर दिया, इसमें लाइन मार्क कर देता हूँ। मैं आपको करता हूँ यहाँ पे मार्क नहीं करके, मैं आपको यहाँ से मार्क करके दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, सिलेक्ट टूल, हॉरिजेंटल, ये है हॉरिजेंटल, है ना। तो हम एक हॉरिजेंटल यहाँ पे कर देते हैं और दूसरा वाला जो हॉरिजेंटल है यहाँ पे कर लेते हैं, है ना, दिख रहा है? यस सर। अब हम इसको ले आते हैं 1 डे पे। किस पे ले आते हैं? 1 डे पे। 1 डे पे, जैसा कि अभी हमने सीखा है। अब देखो आपको कुछ क्लेरिफाई दिख रही है, आपको कुछ दिखा है? देखो हमने जो लाइन खींची यहाँ पे, देखो 2 दिन मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस के पास 2 डोजी क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है? यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद डोजी बनाया है ना। डोजी बना के इन्होंने क्या किया, अप साइड में ब्रेक वो किया है, और अप साइड में ब्रेक करके ये गया, और वापस अभी क्या कर रहा है, इसने ये रीटेस्ट कर दिया, और रीटेस्ट करके वापस ये क्या गया, ऊपर की साइड में जा रहा है। ये हमारा हो गया 1 डे के टाइम फ्रेम। देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी क्या सो रहा है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ है, बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बनी है। क्या बनी है? अब हमें कल कैसे प्रिडिक्शन करना है? देखो कल अगर मार्केट, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं आ रहा है 1664। कहाँ पे आ रहा है? 1664 का ये पॉइंट आ रहा है। तो कल अगर मार्केट चाहे यहाँ ओपन हो, ये स्टॉक यहाँ ओपन हो, कहीं भी हो, अगर वो किसी भी टाइम अगर 1664 के नीचे अगर आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है वो? 1664 के अगर वो नीचे आ जाता है ना, तो हम क्या करेंगे, जो 15 मिनट की जो कैंडल होगी ना, 15 मिनट की कैंडल, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे बेस पे स्टॉक को बाई सेल करना। तो 15 मिनट की जो कैंडल जब बनेगी, जैसे ही 1664 को नीचे ब्रेक किया, और वहाँ पे जो 15 मिनट की कैंडल बनेगी उसके हाई का हम क्या करके एसएल लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 डे पे ये बियरिश है,
है ना। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या किया, एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, वापस रिटेस्ट जोन पे है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से वो वापस ऊपर उठेगा। अब हमें वनडे बोल रहा है कि वनडे में बहुत तगड़ी सेलिंग आई है, यहाँ पे देखो अच्छी खासी एक सेलिंग आई है। यस सर। आज पूरी कैंडल एक रेड बनी है, पूरी कैंडल रेड बनी है ना। यस सर। तो कल क्या होगा कि कल अगर ये 1664 के अगर नीचे आती है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन को बना सकते हैं इस पॉइंट के नीचे। Yes, sir. मतलब ये जो वनडे की कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, वनडे की कैंडल का क्या होना चाहिए, लो ब्रेक होना चाहिए। लो Yes, ब्रेक sir, होने का लॉजिक ये है हमारा, एक मिनट जस्ट सेकंड। लो ब्रेक होने का लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं उनको क्या करना है, हटाना है, और जब ये बायर यहाँ से हट जाएंगे तो सेलर का दबदबा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। जब यहाँ से और नीचे आएगी तो बायर का क्या हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा। जब बायर का लॉस होना शुरू हो जाएगा तो वो क्या कर देंगे, अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये होगी वनडे के टाइम फ्रेम पे हमारी एनालिसिस। अब हम आगे, हमारी लाइन सेम यही रहेगी, हम लाइन में कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम इसको लेके आते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। कितने घंटे पे लेके आते हैं, 4 आवर्स पे। देखो अब 4 घंटे पे क्या कैलकुलेशन निकल रहा है। देखो 4 घंटे के ऊपर आपको कैलकुलेशन निकल के आ रहा है कि एक जो ग्रीन कैंडल, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई है, ये 4 घंटे की एक कैंडल है, और अगली वाली कैंडल भी इसके अप साइड में इसने वो किया है। सर ये एंगल फिंग है क्या? इसको 4 हॉर्स के ऊपर एंगल फिंग बोल सकते हो आप। Clear? एंगल फिंग हाँ। दिख रही 4 आवर्स। हाँ। जी सर। तो अब देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अनुसार आपको क्या बोल रहा है मार्केट, कि मैक्स टू मैक्स आपको टारगेट या तो ये दे सकता है या फिर आपको ये दे सकता है। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो 1680 का पॉइंट है, और ये वाला कहीं ना कहीं 1685 के आसपास का ये पॉइंट है, ठीक है। ये 4 घंटे वाला टाइम फ्रेम बोल रहा है। अगर आपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे बुलिश एंगल फिंग बना और इसके अपसाइड पे आपने ब्रेक पे आपने किया, तो अभी जो आपका जो टारगेट है वो कहाँ तक है, 1680 तक है। आपका टारगेट कहाँ पे है, यस सर। 1680। यहाँ पे बाई ट्राई करना चाहिए अपने। ना ना ना, आपको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है ना। ये बुलिश एंगल फिंग बना तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है इंट्राडे के हिसाब से, है ना। करेक्ट। लेकिन आपको जो प्रॉफिट बुक करना है वो आपको 1680 पे बुक कर लेना है। यस सर। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अनुसार हमारा जो 4 घंटे का टाइम कह रहा है कि अगला जो स्विंग ये आ रहा है, तो यहाँ से वापस से गिर मार्केट क्या हो सकती है, गिर सकती है भाई। तो तुम्हें क्या करना है, पहला टारगेट हमें क्या करना है, 1680 के आसपास उसको क्या कर देना है, बुक कर देना है। यस सर। ये हमारा 4 घंटा कह रहा है ना। यस सर। ओके, अब देखो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा, फिर वनडे के ऊपर देखा। वनडे के ऊपर क्या हो रहा था, एक पूरी रेड कैंडल के जैसे फॉर्मेशन हो रहा था, और अभी हम आ गए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं हमें बुलिश मार्केट का व्यू लिख रहा है ना। यस अब सर। हम इसको ले आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये आ गया हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आप देखो कल 15 मिनट के हिसाब से कैसे ट्रेड कर सकते हो। देखो अगर कल एक अगर लाइन और कहाँ चलेगी? एक लाइन नीचे है, वो मतलब हमने देखो ये काफ़ी नीचे है ना, ये रही नीचे, वो हमने Yes, yes. वीकली बेस पे खींची तो नीचे ही रहेगी ना। Yes, ये हमारी sir. लाइन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, कल देखो, कल अगर मार्केट ओपनिंग अगर यहाँ हो जाए 1675 के 1600 की तरह यहीं हो जाए, और यहाँ आके एक डिप दे दे यहाँ तक का, यस सर। और यहाँ पे अगर कोई हैमर बने, तो हम ओनली इंट्राडे के लिए, किसके लिए, इंट्राडे के लिए। इंट्राडे मतलब उसी दिन हम यहाँ पे अगर कोई हैमर बनती है 15 मिनट की और उसका अपसाइड ब्रेक होता है, तो हम 10 से 15 पॉइंट के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। मतलब 10 से 15 रुपये कमाने के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। यानी कि अगर आप 100 क्वांटिटी लोगे तो 100 इंटू 15 पॉइंट या 10 पॉइंट, मतलब आप 1000 रुपये प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड अपनी पैलेस कर सकते हैं। एसएल आपका क्या रहेगा, यहाँ पे जो कैंडल अपसाइड में ब्रेक होगी, इस कैंडल के लो का आपका क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। यहाँ पे एसएल क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो पहले हमारा एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को इसने 15 मिनट पे ब्रेकआउट दिया इसने, और ब्रेकआउट के बाद में ये अगर यहाँ पे वापस रिटेस्ट देगा, तो रिटेस्ट से हम वापस क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, और हम जो टारगेट कहाँ बुक करेंगे, पहला वाला वापस हम 1675 पे हम पहला टारगेट अपना बुक कर देंगे। अगर ये इसके ऊपर भी जाती है तो फिर और ऊपर जाने के चांसेस इसके रहेंगे इंट्राडे के अंदर। यस सर। समझ में आ रही है आपको बात, कि हम Yes, sir. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो हम फिर से मैं आपको वीकली बता देता हूँ। ये 1 वीक का है। यस, देखो वीकली के बेस पे तो अभी भी मार्केट क्या है, एक सेलिंग प्रेशर के अंदर है। क्या है, सेलिंग प्रेशर के अंदर। तो हमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं हमें, अगर वीकली बेस हमें बोल रहा है कि मार्केट क्या है, रेड है ना, मार्केट क्या है, गिरने के चांसेस हैं, तो हमें क्या करना है कि जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अगर हमें बाइंग एंट्री दे रहा है, तो हमें वहाँ पे बाइंग नहीं करनी है।
हम वहाँ पे हम क्या Yes, करेंगे, sir. शॉर्ट सेल की पोजीशन बनाने के बारे में ही सोचेंगे। वीकली टाइम फ्रेम जो बोलेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। यस सर। तो अब मैं आपको लेके जाता हूँ वापस से 15 मिनट पे। कहाँ पे लेके जाता हूँ? 15 मिनट। ओके, जस्ट ए सेकंड, इसको मैं 15 मिनट के आपसे पास लेके जाता हूँ। अब देखो, यस, ये आपका एक 15 मिनट आ गया है ना। यस सर। अगर कल मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होती है और पहली कैंडल कोई रेड बन जाती है, क्या बन जाती है? रेड। रेड बन जाती है, तो आप उसके हाई का एसएल लगा के यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंट्राडे में शॉर्ट सेल कर सकते हो। शॉर्ट सेल क्यों कर सकते हो? Yes. क्योंकि वीकली भी क्या है, एक शॉर्ट सेल मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट बियरिश है। Bearish है। हाँ ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो शॉर्ट सेल की जो एंट्री होगी ना, वो आपको एक अच्छी एंट्री होगी, वो एक उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी मतलब प्रॉफिट की, वो ज़्यादा होगी। अगर आपका वीकली Yes, टाइम sir. फ्रेम पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता, हैमर बनता ना, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे डिप आने के बाद में फिर ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है बात? यस सर। लेकिन वीकली हमें क्या बोल रहा है, रेड है। जब वीकली हमारे लिए रेड है तो हम क्या करेंगे, रेड वाली मतलब शॉर्ट सेल की पोजीशन ढूंढेंगे। और जब वीकली हमारे लिए ग्रीन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मार्केट अप है तो हल्के डिप पे वापस बाई करने की कोशिश करेंगे। यस सर। अब इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट क्या है, इस तरीके से मार्केट ऐसे 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 बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, कभी भी शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं लेनी। क्या करना है, शॉर्ट सेल नहीं लेना है। और ये हमें कहाँ से पता चलेगा, पहले आप वीकली टाइम फ्रेम पता कर लेना, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है, ठीक है। यस। वो अप साइड के लिए जा रही है, वो नीचे की साइड के आ रही है। तो जब अप ट्रेंड होता है तो जब जैसे ही हल्का डिप दे वहाँ पे फिर बाई करो, है ना। अब ये ऊपर चली गई, कोई बात नहीं, जाने दो। यहाँ से जैसे ही डिप दे यहाँ पे फिर बाई करो, फिर ऊपर गई, फिर डिप दे यहाँ पे फिर बाई करो। मतलब आपको ये पॉइंट ढूंढने आना चाहिए, ये वाले पॉइंट आपको ढूंढना आना चाहिए। यस सर। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में इस तरीके से ऐसे ऊपर जा रही, ऐसे आ रही, ऐसे आ रही, ऐसे डाउन ट्रेंड में, अब जैसे वीकली हमारा डाउन ट्रेंड है, मतलब वीकली में अगर रेड कैंडल बनी तो गिरने का संकेत है। तो मार्केट जैसे हल्की नीचे आके अगर वापस से अगर ऊपर जाएगी ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। फिर इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे, और इस पॉइंट पे शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है आपको बात? लेकिन अभी हमारे पास जो वीकली पे यहाँ पे जो हमारे जो कैलकुलेशन निकल के आ रहा है, यहाँ पे ना तो अप ट्रेंड है, ना यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड है जिग है ना, जिग जैग है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी, इस रेंज में एक फंसी हुई थी, और अभी मार्केट ने क्या कहा, पहले नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दिया, अभी मार्केट ने अप साइड के लिए ब्रेकआउट दिया, है ना। तो अब देखिए, इस ब्रेकआउट को हमें पहचानने के लिए या तो हम तो वैसे कैश मार्केट में हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो ट्रेड है वो कम से कम भी 15 से 20 दिन होल्ड रहने वाली है ना। यस सर। 15 डेज या 20 डेज के समथिंग हमारी होल्ड रहने वाली है। तो अभी आज क्या तारीख होगी, आज सॉरी जो वार हो गया वो वेडनेसडे हो गया, है ना। यस सर। और ये जो कैंडल है, ये क्या होगी, फ्राइडे के दिन क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। अगर ये फ्राइडे के दिन अगर हैमर में कन्वर्ट हो जाती है, फ्राइडे के दिन आपको क्या देखना है, 3:15 के आसपास आपको देखना है क्या ये हैमर में कन्वर्ट हो रही है, नहीं हो रही है। अगर ये इतनी रेड नीचे आके अगर वापस से इसमें बाइंग प्रेशर आके अगर यहाँ आके इस तरीके से कन्वर्ट हो रही है, तो आप फ्राइडे के दिन ही इसको क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। 3:15 पे आप बाई कर सकते हो, क्योंकि अगले दिन 100% श्योर है कि इस हैमर के अपसाइड में ब्रेकआउट हो जाएगा। यस सर। समझ में आ गया आपको बात? यस सर। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको इस चार्ट के अंदर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यस सर। जस्ट ए सेकंड में आपको चार्ट के अंदर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इस लाइन को हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। है सर, ये रहा ना एक एग्जांपल, ये रहा। सर, ये जो ट्रेंड दिख रहा है ना, ये बुलिश ट्रेंड है ना। हाँ, ये हम अपने को कॉल मतलब अपने को बाई ट्राई करना चाहिए। बाई ट्राई करना चाहिए हल्के हल्के डिप पे। देखो यहाँ पे, देखो आपको बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट अप गई, फिर यहाँ नीचे आई, फिर अप गई, यहाँ तक अप गई, फिर हल्का नीचे करेक्शन दिया, फिर अप गई, फिर हल्का नीचे करेक्शन दिया। अब मैं आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल के हिसाब से यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। हॉरिजेंटल के हिसाब से हमारा ये क्या है, एक रेजिस्टेंस
क्रिएट हो गया, ठीक है। और ये वाला जो हमारा क्या है, एक सपोर्ट जोन है ना। मार्केट यहाँ पे ये एक लाइन थी, ये वाली हमारी एक लाइन हमने खींच ली यहाँ पे। ये क्यों खींची है? क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन अगले ही दिन मार्केट क्या की, फॉल कर दी। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, सेलर एक्टिवेट है, ये जो पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या है, सेलर एक्टिवेट है ना। तो हम इस चीज़ को मार्क कर देंगे। मैंने आपको उस फर्स्ट दिन ही बताया था कि जो रिसेंट स्विंग बनेगा वहाँ पे हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। यस सर, फर्स्ट स्विंग जो रहेगा वहाँ लाइन ड्रॉ हो जाएगी, नीचे भी फर्स्ट स्विंग पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई, तब आपको आगे वाला चार्ट तो पता ही नहीं था ना। तो आपको क्या करना है, इसके हाई को यहाँ पे ऐसे मार्क कर देना, इस तरीके से। ये मार्क कर दिया। यस सर, ये हमने मार्क कर दिया, ये इस तरीके से हमने मार्क कर दिया। अब देखो मार्केट क्या किया, एक बार तो वापस पोज ले लिया। पोज लेने के बाद मार्केट क्या किया, वापस ऊपर गई, है ना, ऊपर गई। अब देखो यहाँ पे देखो रीटेस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगले देखो मार्केट किस तरीके से ट्रैप करती है। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया अपसाइड के लिए। इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि ये जब ग्रीन कैंडल अपसाइड क्लोज होगी तो ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। लेकिन अगले वीक में क्या किया, वापस कैंडल अंदर आ गई। फिर अगले वीक में क्या किया, अपसाइड के लिए चली गई, है ना। तो ये तो कोई क्लियर हमारा रिट्रेस हुआ नहीं। हमारा रिट्रेस की कंडीशन क्या है कि अपसाइड जाए, और इस पॉइंट ये जो हम लाइन जो हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था, इसके नीचे मार्केट वापस नहीं आनी चाहिए। यस सर, है ना। तो अब देखो यहाँ पे देखो इसने 2-4 वीक यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को एसएल हंटिंग किए। जो नहीं जानने वाले लोग हैं उनके जो बड़े प्लेयर होते हैं उन्होंने यहाँ पे एसएल हिट किया। तो अब यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली कैंडल, ये एक असली रिटेस्ट है। ये क्या है, यस सर, इट इज एब्सोल्यूट रिटेस्ट। हाँ एब्सोल्युटली रिटेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, थोड़ा बाइंग प्रेशर आ रहा है। हमने देखो कैंडलस्टिक पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कि आपको कैंडल्स के अंदर प्रेशर कौन सा है, बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर, ये आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो इस कैंडल के अंदर मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है ना। यस सर, इस वाली कैंडल के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर ज़्यादा है ना, बाकी कैंडल के मुकाबले। तो हम क्या करेंगे, ये कैंडल हमारे एग्जैक्ट इस पॉइंट से, मतलब जो इस हाई, जो ये हाई से नीचे गिरी थी, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे इसने क्या किया, वापस टच किया। और यहाँ पे इसने हमें क्या करना है, जैसे ही इसके ऊपर निकलेगी तो हम क्या करेंगे, इसके लो का मतलब यानी कि ये 1050 के ऊपर ये गई, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 का एसएल लगा देंगे। हमारा एसएल कितना हो गया, 50 पॉइंट का एसएल हो गया। कितना पॉइंट का एसएल हो गया, 50 पॉइंट का एसएल हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से ये क्या किया, पहले वे में ये 1150 गई, यानी कि हमें 100 पॉइंट का टारगेट दिया इसने, है ना। यानी कि 50 पॉइंट के एसएल पे इसने हमारे को कितना टारगेट दिया, 100 पॉइंट का दिया। लेकिन देखो वापस ये यहाँ तक आई ना, फिर भी हमारा इसने क्या किया, एसएल हिट नहीं किया। अब देखो वापस से यहाँ पे देखो, अगली बार में देखो इसका बूम, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट यार, ये लाइन आ रही थी हमारी परफेक्ट। देखो यहाँ पे ये रिटेस्ट करके फिर ऊपर गई, फिर एक बार रिटेस्ट करने आई, और यहाँ पे फिर देखो इस कैंडल का हाई इसने ब्रेक किया, और फिर देखो अपसाइड गई। यहाँ पे फिर 3 वीक, यहाँ पे 3 वीक इसने वो किया, है ना, एक रेंज बनाई, रेंज का उसने क्या किया, अपसाइड ब्रेकआउट दे दिया। इसमें सर एक डाउट है, अभी जो फर्स्ट रिटेस्ट पे जो हम बाइंग की एंट्री ले लेंगे, और 100 पॉइंट का जैसे टारगेट हुआ, वहाँ पे हम टारगेट प्रॉफिट बुक करके फिर जैसे मार्केट नीचे आया, सेकंड जो रिटेस्ट बनेगा वहां से फिर से बाइंग की एंट्री ले सकते ना, तो हमारी 2 एंट्री हो जाएगी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमने उस दिन क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट देता है तो एक स्विंग क्रिएट करके ऐसे नीचे आता है ना। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई, हाँ यहाँ पे अगर आपकी कोई एंट्री बनती है तो आपका जो पहला जो टारगेट होगा, जो पहला स्विंग उसने क्रिएट किया, वहाँ पे आपको बुक करना है। राइट, 100 पॉइंट पे, 1100 पे, जो भी हो, जितना भी आपका पहला स्विंग आए, मतलब जैसे ये एक लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड चली गई, यहाँ से अगर नीचे आ रही, और यहाँ पे अगर आपकी कोई बाइंग एंट्री बन रही है, तो आपको जो यहाँ पे जो पहला जो टारगेट होगा आपका ये वाला स्विंग तक होगा, पहला टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से गिरी तो यहाँ से वापस भी गिर सकती है। तो हमारा जो पहला जो टारगेट था वो कहाँ था, इस वाले स्विंग पे, ये वाला जो स्विंग आ रहा है यहाँ पे था, है ना। तो जो लोग जानते हैं मार्केट को कि हाँ यार मुझे
मैंने एंट्री कहाँ ली और मुझे बुक कहाँ करना है, तो उन लोगों ने तो क्या किया, यहाँ पे इन्होंने अपने टारगेट को क्या कर दिया, बुक कर दिया, इस वाले पॉइंट पे बुक कर दिया और यहाँ पे उन्होंने एंट्री बनाई, तो तकरीबन उन्होंने 100 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया। अब देखो मार्केट वापस से रिटेस्ट करने आई, अब देखो रिटेस्ट एरिया में वापस से इसने एक डोजी टाइप में क्रिएट किया और डोजी का अपसाइड इसने ब्रेक किया, तो आप यहाँ से वापस से अपनी ट्रेड को क्या कर सकते हैं, बाइंग में वापस से इसको ले सकते हैं, यहाँ से फिर से आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे डबल रिटेस्ट पे भी आप अपनी ट्रेड को यहाँ पे क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, बट आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए, आपके पास लॉजिक होना चाहिए कि भाई यार हाँ यार यहाँ पे डोजी बनी है, डोजी का अपसाइड ब्रेक हो रहा है, तो मैं डोजी के क्या कर सकता हूँ, लो का ऐसे लगा करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिर से बाइंग कर सकता हूँ। यस सर। ठीक है, आपके पास में एसएल आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। प्रॉफिट तो कितना भी हो सकता है, एसएल आपको पता होना चाहिए। कोई भी आप अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको उसमें अगर आपको एसएल निकल के आ रहा है, आपने जो सीखा है उसके अनुसार आपका एसएल निकल के आ रहा है, तो आप वहाँ पे ट्रेड लो, अदरवाइज वहाँ पे ट्रेड मत लो। और एक सर इसमें पूछनी थी, जो सेकंड एंट्री बना रहे हैं ना, हाँ, तो वापस से जो हमारा जो फर्स्ट हमारा स्विंग हुआ था, सेकंड एंट्री भी जाके वहाँ पे टॉप को ब्रेक कर रही है, तो हाँ। वहाँ पे भी जैसे हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ से हम कौन सी कैंडल, मतलब वहाँ पे भी एक कैंडल देख के हम वेट करेंगे ना कि ये और भी ऊपर जाएगा या वापस हमारा थर्ड रीटेस्ट बनेगा? देखो आपने ये फर्स्ट जो स्विंग किया और दूसरी बार जो स्विंग क्रिएट किया, माना कि देखो पहली बार तो अगर ये कि आपका अगर यहाँ पे ये जो लाइन है, यानी कि ये लाइन आ रही 1150, यानी कि HDFC 1150 गया और आपने क्या कर दिया, बुक कर दिया। ठीक है, हाँ, फर्स्ट एंट्री में बुक कर दिया, हाँ, फिर बुक कर सेकंड दिया। रिटेस्ट आया, फिर अगेन बाइंग एंट्री जस्ट वेट वापस। एक मिनट। हाँ। यानी कि आपने बुक कर दिया, वहाँ पे आपने कोई भी कैंडल कंफर्मेशन नहीं देखा, आपने सिर्फ यही देखा कि भाई देखो ये पहला स्विंग यहाँ पे था, तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बुक कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे भी फिर से एक सस्पेंस क्रिएट किया है डोजी टाइप में, इस तरीके से कैंडल बना के। और जब इस तरीके की कैंडल बना रहा है तो आपको कहीं ना कहीं सचेत हो जाना है कि जैसे इसके लो ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे जो बाइंग एंट्री ली है मैं उसको क्या कर दूंगा, एग्जिट कर लूँगा, चाहे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, हल्का फुल्का कम हो जाए, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एग्जिट कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अब जब तीसरी बार वापस इस स्विंग के पास आ रहा है, यस सर, तो यहाँ पे क्या किया इसने, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दी, वापस नीचे आने का कोई कंफर्मेशन नहीं दी। यस सर। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ और आपको एक ऐड कर लेता हूँ आपके कॉन्सेप्ट में, ये चीज़ ऐड कर लेना। जैसे ये हमारा ये दो जोन है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से उठी, एक बार टच किया, दो बार टच किया और तीन बार टच किया, और चौथी बार में इसको ब्रेकआउट देना ही देना है। 110%, 99% ऐसा होता है कि यहाँ पे फोर्थ टाइम यहाँ पे वो ब्रेकआउट क्या कर देगी, दे देगी। बस यही चीज मैं पूछना चाह रहा था सर। ठीक है, तो जो लोग वही मतलब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हाँ, अब समझ में आ गया। तो जो देखो अब मैं फ्रेश ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है कि यार मुझे पता चल जाएगा, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, अच्छा ये ब्रेकआउट अभी मतलब रियल ब्रेकआउट है, मुझे पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन जो नए बंदे हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ कि रीटेस्ट का आप वेट करो, चाहे कितना भी कुछ हो, रीटेस्ट का वेट पे आप वो करो। सेम इस तरीके से अगर नीचे की साइड में वन टाइम, टू टाइम, मतलब कोई भी जो रजिस्टेंस और जो सपोर्ट होता है ना, वो 3 बार के बाद में अगर वो चौथी बार कर रहा है तो वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। और सपोर्ट भी होता है तो वो भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो अगर आपको चार्ट पे ऐसा कहीं दिख रहा है कि 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, कई बार 3 टाइम से भी रिवर्स हो जाता है, वहाँ पे आपको कैंडल स्टिक मिलेगा। लेकिन 4 टाइम चांसेस ऐसे रहते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर देगा, ब्रेकआउट दे देगा, 100% वहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा। यस सर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करनी है। अब आपको यहाँ पे ये तो चार्ट बना बनाया, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि यार मैं कहाँ से लूँ। तो आप कोई भी एक डेट उठा लो, माना कि मैंने जुलाई का महीना उठा दिया, तो आप जुलाई के मंथ से आप शुरू कर दो, भाई हाँ जुलाई की ये लाइन है, बाकी के चार्ट को आप भूल जाओ, ये लाइन है, इसके इधर के चार्ट को आप क्या करो, भूल जाओ। और जुलाई की जो पहली कैंडल बनी, अच्छा चलो पहली कैंडल को हाई को मार्क करूँ, देखो जब जुलाई की पहली कैंडल के हाई को मार्क करोगे ना, तो आगे भी देखो, आपको देखो वहीं से मार्केट गिरी, फिर वहीं से मार्केट गिरी है ना। और यहाँ पे कैंडल का कंफर्मेशन भी आपके पास में है ना, यहाँ पे भी डोजी बन रहा है, यहाँ पे भी डोजी बन रहा है, है ना। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। कोई भी मंथ की आप अगर एनालिसिस कर रहे हो, माना कि आप यहाँ पे अगर कोई मंथ की एनालिसिस कर रहे हो, है ना, जैसे कि आपने ये 2021 शुरू होते ही आपने ये जनवरी था, और जनवरी की पहले वीक की कैंडल पे आपने ये ले लिया, तो आपने पहले वीक की कैंडल के हाई को आपने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, है ना। तो अब देखो अप साइड गई, फिर नीचे आ गई, तो ये यहाँ पे आपके देखो एसएल हिट हुए, यहाँ पे क्या हुए,
एसएल हिट हुए हैं आपके, है ना। फिर मार्केट यहाँ पे वापस आई, नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। तो जो हमने रीटेस्ट के कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे काम आता है। जब आप नए बंदे होते हो तो आपको इस ऐसी जगहों पे वो क्या करते हैं, रीटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा वो क्या होता है, काम आता है मतलब, ठीक है। यस सर। तो अभी आपको क्या करना है, एकदम से समझ में आएगा नहीं। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पे प्रैक्टिस करना। मेरी तरफ से आप चाहे गलत लाइन ड्रॉ करके भेजो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया, आपने माना कि कोई भी लाइन आपने उठाई और आपको ऐसा लगा, आपको लगा कि यार ये सपोर्ट है, आपको लगा कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। यस सर। आप उसको ड्रॉ करके भेजो मेरे पास में। यस सर। जहाँ अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स होगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको डाउट्स आएगा कि सर इसमें आपने ऐसा क्यों किया। अब देखो, ये देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट देखो आप। यस सर। एक मिनट, जस्ट सेकंड है। देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया, ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या कर ली, पहले सपोर्ट ले रही थी, ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर, ऐसे सपोर्ट ले रही थी। अप साइड में इसने क्या किया, ये एक रेंज थी, इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल हो गया। हम यहाँ पे बाइंग की एंट्री कब बनाते, जब यहाँ पे कोई हैमर बनती, तभी हम यहाँ पे क्या करते, बाइंग की एंट्री बनाते। लेकिन यहाँ पे कोई हैमर बनी नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमारी कोई एंट्री बनी नहीं। जब एंट्री बनी नहीं तो हम झूठ मूठ की एंट्री लेंगे नहीं मार्केट के अंदर। भाई लॉस करने से अच्छा है कि आप ट्रेड ही मत दो। मेरा सीधा सा फंडा है, सही सर। कोई भी एंट्री मत लो, बट आप एक वेट करो, इंतजार करो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो अपने अंदर। हाँ ट्रेड मिलेगी। अब देखो आगे, देखो क्या हुआ आगे, देखो इसके अंदर हुआ क्या कि मार्केट आ गई वापस से इस रेंज के अंदर आ गई, और आने के बाद अभी देखो यहाँ पे मार्केट क्या क्या ब्रेक डाउन दिया, और अभी ये एक रीटेस्ट फेज चल रही है। देखो ये क्या चल रही है, रीटेस्ट फेज चल रही है। और यहाँ पे इसने एक हैंगिंग मैन भी क्रिएट किया है। हैंगिंग मैन क्रिएट किया है। एक मिनट, जस्ट मैं और इसको इस तरीके से कर देता हूँ। हाँ देखो ये एक हैंगिंग मैन क्रिएट किया, और हैंगिंग मैन का इसने लो भी ब्रेक किया है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपके यहाँ पे अभी आपके पास एसएल निकल के आ गया कि भाई मैं इस हैंगिंग मैन के हाई का एसएल लगा करके यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, और नीचे तक के टारगेट के लिए हाँ, मैं एटलीस्ट पहला टारगेट मैं यहाँ तक तो लूंगा ही लूंगा। ये जो टारगेट है मेरा 1125 तक का है। कहाँ तक का है, 1125। अगर मैं 1213 में सेल करूंगा और 1125 में वापस बाई करूंगा तो ऑलमोस्ट मुझे कम से कम 75, 80, 85 रुपये मुझे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको चार्ट को आइडेंटिफाई करना है। इस तरीके से आपको वीकली टाइम फ्रेम पे देखना है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक जॉइन क्रिएट कर देना है, 2 लाइन खींच देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देनी है। फिर आप उसको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेकर आना है कि वन डे क्या बोल रहा है। फिर आप उसको 4 घंटे के ऊपर लेकर आओ कि 4 घंटे वाला क्या बोल रहा है। तो जो आपका वीकली टाइम फ्रेम जो बोलेगा उसी के अनुसार हमें ट्रेड वहाँ पे क्या करनी है, पैलेस करनी है। और उसके लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इंट्राडे के अंदर कि भाई अगर वीकली अगर बोल रहा है कि नीचे गिरूंगी मैं, तो आपको इंट्राडे के अंदर भी कोई शूटिंग स्टार ही ढूंढना है, और वहाँ पे आपको शॉर्ट सेल की पोजीशन बनानी है। ऐसा नहीं कि वहाँ आप हैमर पे बाइंग करने लगे, नहीं। हैमर पे बाइंग करोगे वो ट्रैप हो जाएगा, आपकी ये हैमर वहाँ पे फेल होने वाली है। अगर आपका वीकली बोल रहा है कि मैं नीचे गिरूंगी और आप इंट्राडे के अंदर आपको कोई हैमर दिख रही है, तो ये हैमर आपकी क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। यस सर। तो ये हैमर जो ट्रैप होती है, आपको समझ में आ रहा है कि हैमर बनती है वो क्यों ट्रैप हो जाती है। वो ये इस वजह से ट्रैप हो जाती है कि बंदों को पता नहीं होता, बंदों को सिर्फ हैमर पड़ते हैं, बंदे हैमर पड़ते हैं और हैमर के ऊपर ट्रेड लेना लग जाते हैं, जबकि उनको पता नहीं कि कौन सी हैमर ट्रैप होने वाली है और कौन सी हैमर सक्सेस होने वाली है। ये चीज़ आपको आ जानी चाहिए अभी मेरे हिसाब से। राइट सर, जो डे 1 हम बोलते थे ना सर, ये हैमर बनने के बाद भी डाउन ट्रेंड में मार्केट चला गया, वो अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों बन रहा था, क्यों डाउन ट्रेंड में जा रहा था। क्योंकि अगर आपको देखो वीकली समझ में नहीं आना तो आप इसको मंथली कर लो। मैं आपको बताऊं, आप इसको मंथली कर लो, ये 1 मंथ कर दो, ठीक है। तो 1 मंथ में भी आपका कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे देखो 1 मंथ के ऊपर एक अच्छी खासी ये हैमर बनी है हैमर। तो जब 1 मंथ के ऊपर अगर हैमर बन गया ना, तो आपको अभी यहाँ पे शॉर्ट सेल के बारे में सोचना नहीं है भाई, अगले 1 महीने तक। आपको शॉर्ट सेल के बारे में कब सोचना है कि जब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट इसका जो हाई है, इस हाई के नीचे अगर कोई डे वाली कैंडल या कोई वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, मतलब 800 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती, तो फिर आप यहाँ पे कुछ सोच सकते थे। लेकिन आपका जो मंथली बेस बोल रहा है कि मैं हैमर हूँ अच्छी खासी, तो फिर अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को मिलेगी आपको। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतनी ही वहाँ पे क्या होता है, फॉल्स सिग्नल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जो हैमर्स का ट्रैप होना है ना, और वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम और 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पे हम किस तरीके से एनालिसिस करनी है मार्केट के अंदर।
यस सर। है ना। अब देखो ये देखो वन डे पे क्या कर रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू, मतलब 5-7 दिन से मार्केट यहीं घूम रही है ना। ये एक रेंज आ गई, यस सर। आ गई रेंज। यस सर। तो अब हम यहाँ पे देखो वीकली हमारा क्या बोल रहा था, नीचे गिरूंगी मैं भाई, वीकली पे क्या हुआ, एक रेंज का रिटेस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है कि यहाँ से क्या करना है, मार्केट नीचे अगर निकले ना तब हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की पोजीशन हो हमारे लिए क्या होगी, एक 99% वो क्या हो जाएगी हमारे लिए एक्यूरेसी वाली ट्रेड हो जाएगी। लेकिन अगर ये अपसाइड में जा रहा है तो ये अपसाइड से वापस कब गिर जाएगा कोई पता नहीं चलेगा इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रिटेस्ट जोन है, यहाँ पे क्या है हमारा रिटेस्ट जोन है। जब तक इसके अंदर अगर कोई कैंडल डे की क्लोज नहीं देती तब तक हम रिटेस्ट के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे हम यही सोचेंगे कि भाई वो नीचे जाएगी, ठीक है। यस सर। इसका जो हाई, जस्ट सेकंड, वीकली टाइम फ्रेम पे इसका हाई, ये जो हाई है, आप इसके हाई को मार्क कर दो। जब तक इसके हाई के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही है डे के ऊपर, तब तक हमें क्या करना है, रीटेस्ट के बारे में ही सोचना है। तब तक हमें ये सोचना है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी, यही सोचना है हमेशा। इसके ऊपर अगर ये चली जाएगी तब हम अपनी सोच को क्या कर देंगे, बदल देंगे। यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चार्ट भेजा करो, ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी आपको, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही स्टॉक के अंदर ढूंढो, आप 50-50 60-60 आप वॉच लिस्ट बना दो और हर एक वॉच लिस्ट में हर एक में ढूंढने की कोशिश करो। यस सर। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप, अगर आप लाइव मार्केट के अंदर अगर आप अभी तो आप चलो बने बनाए चार्ट के ऊपर पब्लिश कर रहे हो, आपको आने वाले दिनों में आपको कम से कम 1 महीना, कितने दिन, 1 महीना आपको लाइव चार्ट देखना है। आपको ओनली आपको लाइव चार्ट देखना है और लाइव चार्ट को देख के आपको ड्रॉ करना है। वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ओनली आपको लाइव चार्ट देखना है। लाइव चार्ट के अनुसार आपको देखना है, हाँ सर आज यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ से ये एंट्री हमारी होती तो यहाँ पे अच्छी खासी हमें टारगेट दिया, सर आज यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, है ना। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। जब आप 1 मंथ ये चीज़ कर लोगे ना तो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आएगा वहाँ पे, है ना, कि यार हमने जो पढ़ा है वो कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा होमवर्क करते हो, कितना ज़्यादा इसको टाइम देते हो और कितना जल्दी आप इस चीज़ को सीखते हो। थ्योरी मैंने आपको बता दी है, अब थ्योरी में आप जैसे जैसे इसके अंदर जाओगे वैसे वैसे आपके अंदर मन के अंदर सवाल आएंगे। जितने सवाल आए उतने आप मेरे से पूछते रहो व्हाट्सएप के ऊपर। यस सर। अब मैं तो सारे सवाल को आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, मुझे क्या पता कि आपके माइंड में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, है ना। वो तो जब आप देखोगे तभी आपको आएंगे, तभी आप मेरे से पूछ सकते हो। यस सर। हाँ, तो यानी कि अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। यस सर। एटलीस्ट कम से कम 4-5 दिन तो करनी चाहिए अभी हमें, फिर हम अगला Yes, कोई sir. कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। जी सर। तो आज की क्लास में कोई डाउट है सर? नहीं सर। ऋषि, नहीं सर। विकास, नहीं समझ में आ सर गया? डाउट तो कुछ नहीं है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ जैसे आपने बताया वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है सर, हाँ तो वो हो गया हमारा एक वीकली टाइम फ्रेम पे, हाँ, ठीक है सर। हाँ। एक हम डे टाइम फ्रेम पे भी बना देंगे ना तो सर वो 2-2 हो जाएंगे, तो उससे और मतलब अपने को मतलब ज्यादा इजी हो जाएगा सर। एक देखो मैं एक नहीं चीज नहीं बताऊं, भाई कुछ समझा नहीं है। शुरुआत तो वीकली टाइम फ्रेम देख के करेंगे, जो स्ट्रेटजी होगी वो आप- तो वहीं से होगी दिमाग आप एक चीज फिर बोल रहे हो, यार, आपको मैं एक चीज याद वो तो दिलाना समझ चाहता में आ हूँ। गया ब्रो, लेकिन अगर मार्केट मान ले, ठीक है, वो वीकली हमने देख लिया है, इंट्राडे में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब जो हमने उसमें सपोर्ट है रेजिस्टेंस बनाया वो तो बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाया है। यस, सर क्या बोल रहे हैं एक बार सुनो। ठीक है देखो मैं आपको बता देता हूँ, हम कर रहे हैं केस मार्केट के अंदर काम, ठीक है, हम कोई Yes, sir. इंट्राडे के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, यस सर। हम केस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो, हम कोई भी चीज़ को अगर बाय करेंगे तो वो 15 से 20 दिन या 1 महीना भी वो हमारी क्या हो सकती है, होल्ड हो सकती है, जब तक कि हमारा एसएल हिट ना हो। यस सर। तो जो हमें अगर वीकली टाइम फ्रेम बोल रहा है और डेली टाइम फ्रेम बोल रहा है उसके अनुसार ही हमें ट्रेड लेनी है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे कि आपको यहाँ पे 1 मिनट कौन सा एग्जांपल लूँ यार मैं, कहाँ पे अगर ऐसा कोई बुलिश एंगल पिंग बना या बेरिश एंगल पिंग बना है, जस्ट ए वेट, जैसे लाइक आपने ओनली ये कैंडल देखी, आपने क्या देखा, ये जो 1 मिनट, ये भी इसका एग्जांपल, हाँ इसका ही देता हूँ मैं, ये जो रेड कैंडल आपको हैमर के टाइप में दिख रही है,
है ना, हैमर के टाइप में दिख रही। तो ये कौन से वीक की कैंडल है, हम इसको देख लेते हैं जस्ट ए सेकेंड। ये है 24 जुलाई वाली वीक है, जो 24 जुलाई 2022 वाला वीक है वो वाली कैंडल है, ठीक है। तो यानी कि 24 जुलाई, एक मिनट में आपको मैं वो निकाल के भी दिखा देता हूँ, कैलेंडर है ना, 24 जुलाई, ताकि आपका डाउट क्लियर करता हूँ अभी मैं। जस्ट ए सेकंड, गूगल वर्कशॉप देता हूँ। मार्च अप्रैल मई, जुलाई 24 है ना, 24 जुलाई है ना, हाँ संडे, हाँ मंडे से शुरू होती है, हाँ तो 25 और ये 29 तारीख। अब हमें क्या देखना, देखो जो 1 अगस्त वाली जो कैंडल है ना, 1 अगस्त वाली, जो 1 अगस्त वाली कैंडल है वो उस हैमर के ऊपर क्लोज होनी चाहिए डे की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है, 1 अगस्त का चार्ट देखना है। 1 अगस्त का चार्ट देखना है, वो कौन सा देखना है, डेली टाइम फ्रेम वाला देखना है। कौन से वाला देखना है, डेली टाइम। क्यों देखना है, क्योंकि आपको पता चला है कि 24 जुलाई से लेके 25 जुलाई से लेके ये जो वीक है, इस वीक के ऊपर क्या बनी है, एक हैमर बनी है, ठीक है। और इस हैमर का कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब इसके ऊपर एक दिन की कैंडल क्लोज हो जाएगी। एक दिन की क्या हो जाएगी, कैंडल क्लोज हो जाएगी। ये जो टाइम फ्रेम है वो वीकली है, ये वाला जो टाइम फ्रेम क्या रहेगा, डेली रहेगा, कंफर्मेशन के लिए। अब हम देखते हैं 1 अगस्त की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है। जस्ट ए सेकंड, 1 अगस्त की हम कैंडल देखते हैं, यहाँ से हम वो कर देते हैं और इसको हम ले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और अभी हम जाते हैं 1 अगस्त 2022, ठीक है, 1/11 यस। और उससे पहले हम उस कैंडल का हाई भी मार्क कर देते हैं। महिंद्रा में देख रहे थे ना, यस, हाँ इसका जो हाई है वो कहाँ है, तकरीबन है 1186, ठीक है। कौन सा हाई है, 1186। हाँ याद रखना, 1187 बोल दो इसको, 1187 बोल दो। अभी हमें क्या देखना है, 1 अगस्त की जो कैंडल है, 1 अगस्त की कैंडल वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, 1187 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, डेली टाइम फ्रेम लेके आते हैं, इसको ले आते हैं डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। और अब जाते हैं 1 अगस्त के ऊपर, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, ये अगस्त, यही है ना, ये आ गया 1 अगस्त, आ गया 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त आ गया। अब देखो 1 अगस्त का हमारी कैंडल कहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, कहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, 1187 के ऊपर क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग एंट्री ले सकते हैं हैमर के अनुसार, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पे क्या क्या देखे, हम यहाँ पे हमारी कैंडल ने कहाँ क्लोजिंग दी, हमारी कैंडल ने दिए 1238 पे क्लोजिंग दी है। कहाँ पे क्लोजिंग दी है, 1238। तो अच्छी खासी क्लोजिंग होगी भाई। आप यहीं पे, आप यहाँ पे देखो, ये क्लोजिंग आपको कब पता चलेगी, दिन के 3:15:20 पे आपको लग रहा है कि कैंडल की क्लोजिंग यहाँ हो रही, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाइंग एंट्री ले सकते हो कुछ दिन के लिए। अगर आप यहाँ पे 1238 रुपये में अगर आप इसको महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर आप बाई करते, ठीक है, और आपका जो एसएल रहेगा वो आपका कहाँ रहेगा, अब इस कैंडल के लो पे रहेगा। समझ में आ गया आपको बात, 1187। यस 1187 या फिर लाइक दैट, ये जो भी जहाँ से ये उठी है वहाँ पे। और अभी देखो यहाँ से इसने 1300 रुपये तक का इसने टारगेट दिया है ना, अभी तक इसने ऐसे रेट नहीं किया, मतलब 1238 से 1300 लगभग आपको 60 रुपये के आसपास आपको टारगेट मिला है। अगर आपके पास 50 क्वांटिटी भी है और 50 × 60 अगर आपने किया है तो 5 अंक मतलब 3000 का आपने क्या किया, प्रॉफिट लिया है। तो ये होती है कि आपका वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो हमें उसको डे के अंदर किस तरीके से, मतलब देखो मैं एक चीज़, मैं जो मेरे डेली एनालिसिस के वीडियो उसमें हमेशा बोलता हूँ कि यार सबको पता चलता है कि हाँ यार ये स्विंग है, यहाँ से मार्केट गिरेगी, लेकिन उन लोगों को वो पॉइंट पता नहीं रहता कि किस पॉइंट से मार्केट गिरेगी, और वो पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो लोग, और वहाँ पे वो ट्रेड नहीं पैलेस कर पाते। तो हम ये पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई वीकली कैंडल का जो हाई था वो हमारा 1187 था,
है ना। और अभी हमें अगर इसमें बाइंग ट्रेड बनानी है तो अगली जो डे वाली कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और अगली डे वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी बाइंग एंट्री को क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। और वैसे तो 1187 के ऊपर ब्रेकआउट होते ही दे सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पे नहीं। जब आप यहाँ पे डेली की कैंडल अगर एक क्लोज हो जाए वहाँ पे, तभी आप यहाँ पे बैठ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 मतलब लगभग 7 या 8 दिन बाद में आपको क्या गया, 60 रुपये का आपको वहाँ पे टारगेट मिला है, ठीक है। सेम इस तरीके से अगर आपको कोई वनडे की कैंडल पे हैमर दिख रही है, तो अगर वनडे की कैंडल का हैमर कंफर्मेशन के लिए आपको वहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आना है, कि वनडे के ऊपर अगर हैमर है तो क्या उसके ऊपर जो 4 घंटे की कैंडल क्लोजिंग दे रही है, नहीं दे रही है। ये वाली कैंडल कितने घंटे की है, 4 घंटे की है, और ये वाली कितने की है, ये वनडे की है। अगर ये कैंडल अगर सक्सेसफुल है तो ये 4 घंटे वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज देनी चाहिए, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपनी बाइंग एंट्री ले सकते हैं इंट्राडे में। समझ में आ रही है आपको बात, या ऊपर से जा रहा है? आगे सर। सेम अगर शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं तो जैसे डाउन ट्रेंड में जाएगा और वहां पे वीकली फ्रेम में अगर शूटिंग स्टार बन गया है तो नेक्स्ट वनडे की कैंडल उसके लो को ब्रेक करनी चाहिए, ब्रेक करके क्लोज देनी चाहिए, तो वहां पे शॉर्ट सेलिंग की हम पोजीशन बना सकते हैं। यस राइट, अभी पूरा समझ में आ गया सर। अब जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये वनडे की एक कैंडल है ना, ये वनडे की कैंडल पे एक शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार के जैसा दिख रहा है। नहीं सर, वीकली में शूटिंग स्टार में समझो। ओके मैं वीकली में समझाता हूँ। ये देखो जस्ट लाइक ये देखो, ये शूटिंग स्टार है। राइट सर। अब हमें क्या करना है, ये हम इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये जो वीक है, ये कौन सा वीक है हमारा, ये वीक है हमारा 27/10/2019 का है, 27 अक्टूबर। हाँ 27/10/2019 का है ना। तो अब हम चलते हैं 16। हाँ 27 अक्टूबर 2019 है ना, 19 में चलता है, 21 21 21 21 20 27 अक्टूबर ना, राइट। हाँ सर, 26 27, यानी कि ये कैंडल यहाँ से शुरू है, तो ये है 28 29 30, और ये मतलब हमें कौन सी कैंडल देखनी है, ये 4 नवंबर वाली कौन सी कैंडल देखनी है हमें, 4 नवंबर की, 4 नवंबर 2019 की जो कैंडल है वो उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। राइट याद रखना 4 नवंबर याद रखना, ठीक है। यस, हम आ गए। अभी हम इसको कर देते हैं, वन डे पे कर लेते हैं। 1 मिनट पहले उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, जस्ट वेट। उसका जो लो की जो वैल्यू है वो कितनी है, हाँ 23 अक्टूबर। इसके लो की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आ रही है 582। कितनी आ रही है, 582 आ रही है। तो यानी कि हमें 4 नवंबर वाली कैंडल 582 के नीचे क्लोज देनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये 4 नवंबर वाली वीकली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे ना, क्या जो एसएल लगेंगे वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे। नो वो फिर आपके डे पे हो जाएगा, डे जैसे क्लोज हो जाएगा उस कैंडल का हाई का आपका एसएल हो जाएगा। ओके ठीक है, 1 मिनट जस्ट सेकंड। 19 है ना, 4 नवंबर 19 20 अक्टूबर नवंबर, हाँ 4 नवंबर वाली कैंडल कौन सी है, जस्ट वेट है, थोड़ा आने में दिक्कत हो रहा। हाँ 4 नवंबर 2019, मई मार्च अगस्त अप्रैल 21, बहुत पीछे है। जून अप्रैल मार्च, हाँ ये 19 है, 19 इधर हाँ 19 आ गया। इसका नवंबर है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये नवंबर, ये रहा नवंबर है ना। तो हमें कौन सी कैंडल देखनी है, 4 नवंबर की है ना।
4 नवंबर की, राइट। ये देखो इस 4 नवंबर की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे आ रही, 586 आ रही है ना। इसकी क्लोजिंग कहाँ पे आ रही, 586। हमें कहाँ पे चाहिए थी, कहाँ पे चाहिए थी हमें, 586 ही था सर, 587 या 586। 587 था वो वाला जो था, वो 587 था 587 था, है ना। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दिया इसने, एक पॉइंट भी दिया है वैसे। अगर आप और थोड़े श्योर होने के लिए इस वाली कैंडल पे ले सकते हो, इस वाली कैंडल मतलब तो जो ज़्यादा मतलब थोड़ी आपको ऐसा लग जाए कि हाँ भाई इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया है ना, तो आप यहाँ पे भी अपनी शॉर्ट सेल की पोजीशन को बना सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मतलब वीकली कैंडल के लो के नीचे उसकी अगली कैंडल डे की क्लोज होनी चाहिए, डे की, ठीक है। अब यहाँ से देखो मार्केट ने कितना अच्छा एक फॉल दिया है कंटिन्यू, मतलब मार्केट ने काफ़ी मतलब कंटिन्यू 1 महीने तक मार्केट ने फॉल दिया, मतलब यहाँ पे 587 से लेके 500 मतलब लगभग 87 रुपये का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे कैश सेगमेंट में, राइट सर, है ना, केस सेगमेंट के ऊपर। तो आपको अभी यही चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है अभी, ठीक है। सर कैश सेगमेंट में शॉर्ट सेल का ऑप्शन आ रहा है क्या सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा है ना केस सेगमेंट, ये देखो ये सेल का ऑप्शन आ रहा है, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का आएगा आता है, शॉर्ट सेटिंग का आता है, राइट। शॉर्ट सेल का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 100% आ रहा है, ठीक है। कहाँ आता है सर? तो अभी आप मुझे है ना मेरी तरफ से आप जो छोटे वीडियो अगर रिकॉर्ड कर सको तो और अच्छी बात है। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप मुझे बता सको सर ये वीकली पे हैमर बनी थी, इसका लो ये था सर, यहाँ पे इसने अगले कैंडल डे की यहाँ पे लो की, हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल बनाई सर, यहाँ से हमें इतना टारगेट मिला सर। 1 डे वीकली पे हैमर बनी थी सर, इसका अगली दिन इस तरीके से कैंडल अपसाइड ब्रेक हुई सर, ये क्लोजिंग थी, हमने यहाँ पे बाइंग की सर, इसका हमें यहाँ पे टारगेट मिला सर, यहाँ पे हमें एसएल मिला। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो एसएल अगर आप रखते हो ना, तो अगर ये वीकली की ज़्यादा बड़ी है, माना कि अगर 10 या 12 रुपये से ज़्यादा बड़ी है, तब तो आप ये जो ब्रेक करती है उसके हाई का एसएल लगा दो, ठीक है। और अगर ये वीकली वाली कैंडल अगर छोटी है आपके एसएल के आपके दायरे में आ रही है, तो आप वीकली कैंडल का हाई का या लो का एसएल लगा के चलो, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो अभी आपको प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, जो हमने आज जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके ऊपर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक और एडवांस कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा है कि टाइम फ्रेम के अनुसार हमें किस तरीके से मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है, टाइम फ्रेम के अनुसार हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कौन सी एंट्री हमारे लिए परफेक्ट हो रही है। मतलब कि अगर वीकली हमें बोल रहा है कि मैं बेयरिश ही, तो हमें इंट्राडे के अंदर भी हमें बेयरिश ट्रेड लेने के बारे में सोचना है, ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। ओके ये क्लास को रिकॉर्ड किया है ना सर आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अपलोड कर देना। हाँ सर, हाँ मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ तो और आप इसके ऊपर जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। नहीं सर, कल पे फर्स्ट जो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करूंगा सर, वीकली कैंडल देके फिर डे वाली कैंडल देके फिर पूरा चार्ट बना के आपको भेजता हूँ ग्रुप में। यस जरूर जरूर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ सर, है ना, ठीक है। बहुत हो गया, आज भी हमने लगभग 1 घंटे की क्लास होगी हमारी, 1 घंटे से ज़्यादा होगी। बस आप प्रैक्टिस करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, ठीक है।